हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊं आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं पेड सिविल मेंबरशिप के बारे में। आप में से काफी सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि सर मैं पेड मेंबरशिप लूं कि नहीं लूं, या इसका क्या बेनिफिट होता है, या कब लेना चाहिए पेड मेंबरशिप को, ताकि जो है आपके पैसे सेव हो सके। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी नहीं चाहता कि आजकल सब लोग जो है वो चाहते हैं कि फ्री में मैं अपना सिविल स्कोर चेक करूं या सिविल रिपोर्ट निकालूं। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों जो बता दूं कि फ्री फ्री के चक्कर में होते हैं वो हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं। आधे से ज्यादा लोग तो कंफ्यूज रहते हैं कि ये मेरा रिपोर्ट सही है कि नहीं है, बैंक कुछ और बोल रही है, रिपोर्ट कुछ और बता रहा है, अब मैं क्या करूं। मैं पेड मेंबरशिप अगर ले लेता हूं तो क्या वहां पर जो है मेरे को जेन्युइन एक तरीके से मेरा सिविल बताया जाएगा, या मेरी सारी डिटेल वहां पर करेक्ट है कि नहीं है। वो सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं कि क्या अगर आप एक पेड मेंबरशिप लेते हैं तो आपको कब लेना चाहिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए फ्यूचर में। दोस्तों, पेड मेंबरशिप का पहले तो कोई चार्जेस है, आप देख पा रहे होंगे 550, 800 और 1200 का। इसमें अलग अलग है कि अगर आप एक महीने के लिए चेक करना चाहते हैं, मतलब एक महीने में आप कितने बार भी अपना सिविल रिपोर्ट चेक करेंगे तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके सिविल पे। एक महीने के लिए आप चाहे ले सकते हैं, 6 महीने के लिए ले सकते हैं, या आप एक तरीके से 1 साल तक के लिए भी ले सकते हैं। आप कितने बार भी अपना सिविल स्कोर चेक करेंगे तो आपके सिविल रिपोर्ट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। मतलब जितने बार आप सिविल स्कोर चेक कीजिए उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। साथ ही साथ वैसे भी सिविल स्कोर चेक करने से आपके सिविल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, चाहे आप दुनिया भर में कहीं से भी जाके चेक कर लीजिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसे ले कब। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि हमको सिविल की जरूरत कब पड़ती है, जब हमको लोन की रिक्वायरमेंट होती है। जाहिर सी बात है कि ऐसे तो कोई बैठता नहीं होगा कि हम चलो आज सिविल चेक कर लेते हैं। जाहिर सी बात है कि जब लोन की जरूरत पड़ेगी, या आपका सिविल कम हो रहा होगा, या बैंक वाले आपको बोल रहे हैं कि सर आपका सिविल कम है, या आपके सिविल पे एक नेगेटिव एंट्री है, वहां पर सर हम आपको लोन नहीं दे सकते, तब आपको सिविल रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, सिविल स्कोर चेक करने की जरूरत पड़ेगी। तो आपको पहली बात तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जब भी आपको सिविल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप कहीं मत जाइए। 10 जगह हाथ पैर मारेंगे, 50 कॉल आने लग जाएंगे लोन क्रेडिट कार्ड फलाना ढिंकाना के लिए। आप सीधे जाइए सिविल के वेबसाइट पे, ट्रांस यूनियन के वेबसाइट पे जाइए। वहां पर साल में एक बार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिविल देखने को मिलता है। मतलब आप एक साल में एक बार अपना सिविल रिपोर्ट निकलवा सकते हैं, और उसमें आपकी सारी हिस्ट्री निकल जाएगी। 10 साल पुरानी, 12 साल पुरानी जो भी हिस्ट्री है वो सारी हिस्ट्री आपकी आ जाएगी। दोस्तों, सबसे ज्यादा लोग सवाल पूछते हैं कि सर मेरा सिविल कम क्यों हुआ, क्या रीजन हो सकता है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। ट्रांस यूनियन के वेबसाइट पे जाइए, लॉगिन कीजिए, अपना रजिस्टर हो जाइए। वहां पर रजिस्टर होने के बाद आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। ये वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो के नीचे जो है लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर टिक करके उस पर जो है उस वीडियो को प्रॉपर देख पाएंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि कहां पर आपकी गलती है जिसके वजह से आपका सिविल कम हो रहा है, या कहां पर बैंक की गलती है कि बैंक की वजह से आपका सिविल डाउन हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम तो टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन बैंक जो है वो सिविल को गलत रिपोर्ट दे रहा है, या सिविल को गलत जानकारी दे रहा है कि इन कस्टमर का जो है टाइमली पेमेंट नहीं आ रहा है। उसके वजह से भी जो है सिविल कभी कभी कम हो जाता है। तो वो क्लियर हो जाता है जब बैंक की गलती होती है। आप मेल कर दीजिए, चाहे किसी भी बैंक का हो, आप मेल कर दीजिए या उनके कस्टमर केयर पे बात कर लीजिए। वो आपका कुछ 20 से 25 दिन में जो है वो रिमूव हो जाता है, जो भी गलत एंट्री बैंक की तरफ से जाती है। लेकिन अगर आपने जेन्युइन दिया हुआ है, अगर आपका जेन्युइन एंट्री है या जेन्युइन अकाउंट है और आपने डिले किया है पेमेंट में, तो वो जेन्युइन एंट्री वो रिमूव नहीं होती है। जितने दिन आपने डिले किया होगा तो वो उतना दिन आपका दिखाएगा ही। अब बात करते हैं कि पेड मेंबरशिप कब लेनी चाहिए। दोस्तों, मान के चलिए कि आप एक लोन आपने लिया और उसका लोन का पेमेंट आपने टाइमली कर दिया, और दूसरा लोन लेने के लिए आप गए। आप दूसरा लोन लेने के लिए गए तो बैंक वाले कह रहे हैं कि सर आपके सिविल रिपोर्ट में नेगेटिव एंट्री, हम लोन नहीं दे सकते, आपका सिविल कम है। तब आप ये सोचेंगे कि यार अब मैं क्या करूं, मेरा सिविल कम कैसे हो गया, मैंने तो सारे पेमेंट टाइमली किए थे। काफी लोग आते हैं मेरे को बोले सर मैंने तो सारे टाइमली पेमेंट किए, फिर भी सिविल कैसे कम हो गया। तो कैसे कम हुआ उसके लिए वीडियो है। अब पेड मेंबरशिप आप क्या करेगी इस केस में। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों कि जब आप एक सिविल के लिए, मतलब मान के चलिए सिविल रिपोर्ट आपने फ्री ऑफ कॉस्ट एक बार निकाल लिया, आपने चेक कर लिया कि हाँ यहां पर गलती है, और उसको गलती को रिमूव करने में जो टाइम लगता है वो 25 से 30 दिन का लग सकता है, उससे भी ज्यादा का भी टाइम लग जाता है। मान के चले कि आपने आज एचडीएफसी को मेल किया, या एसबीआई, या जिस भी बैंक का आपका था जिसके तरफ से सिविल में गलती गई है, मान के चलिए एचडीएफसी बैंक की तरफ से गई है, या जहां से भी आपका लोन चल रहा था उनकी तरफ से गलती हुई है, आप उनको मेल करेंगे। मेल करने के बाद वो सिविल को रिपोर्ट देंगे कि नहीं, इस कस्टमर का सारा जेन्युइन पेमेंट आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी तरफ से गलती हुई है, इसे रिमूव कर दीजिए। तो उसको रिमूव होने में 20 से 25 दिन का टाइम लग जाता है, या कभी कभी तो 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम लग जाता है। अब मान के चलिए कि आपने फर्स्ट प्लान जो है इनका 550 रुपए का वो आपने ले लिया।
अब ले लेंगे तो क्या होगा दोस्तों कि आप मान के चलिए उसे 1 महीने का ज्यादा टाइम लग रहा है, तो 550 रुपए तो आपके गए, क्योंकि वो 1 महीने के लिए था। अब 1 महीने के बाद फिर आपको नीड होगी तो फिर आपको 550 रुपए पे करना पड़ेगा। तो कितना आपने पे कर दिया, एक तरीके से आपने जो है 1100 रुपए पे कर दिए। तो क्यों ना 800 रुपए वाला प्लान जो 6 मंथ का होता है वो ले लें, ताकि आपको वो चीजें क्लियर हो जाए कि हाँ वो रेक्टिफाई हो चुकी है। अगर क्योंकि आप चाहे कितने बार भी पर डे जो है अपना सिविल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, अपडेटेड रिपोर्ट पर डे। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा जो है आपको सिविल स्कोर दिखा रहा होगा, जस्ट इसके नीचे जो है रिफ्रेश का बटन आपको मिलता है। जितने दिन आपने जो है डिले हुआ होगा या जितने दिन आपने सिविल रिपोर्ट को रिफ्रेश नहीं किया होगा, उतने दिन का दिखाएगा कि आपने इतने दिन से रिफ्रेश नहीं किया है। रिफ्रेश करने के बाद आप ये देख पाएंगे कि जो पिछली गलती थी मेरी वो क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। फिर उसके बाद जो है दोस्तों, कम से कम अगर आप 6 मंथ का ले लेंगे तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है कि जब आप एक सिविल के लिए क्लियर कराने के लिए आप डालते हैं, किसी बैंक में मेल करते हैं, तो उसको टाइम लग जाता है, 1 महीने से भी कभी कभी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए 800 रुपीज वाला मेंबरशिप लीजिए। और मेंबरशिप आप तब लीजिए दोस्तों कि जब आप सिविल पे डिस्प्यूट रेज कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे सिविल पे गलती है, तब जो है आप मेंबरशिप ले। ऐसे ही नहीं कि बेमतलब में मेंबरशिप ले लिया आपने पेड, काफी लोग लेते हैं, लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई नीड ही नहीं है, आपका सिविल ठीक ठाक चल रहा है, तो साल में एक बार तो वो मौका आपको दे ही रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो एक बार आप रिपोर्ट निकलवा लीजिए, चेक कर लीजिए, सारा कुछ ठीक है तो रिलैक्स हो जाइए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बैंक वाले जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो वो बता देंगे कि सर आपके सिविल रिपोर्ट पे ये गड़बड़ आ रही है, या आपके सिविल पे जो है इस तरीके से गड़बड़ है, इसलिए हम आपको लोन नहीं दे सकते। तब आप पेड लीजिए, वहां पर चेक कीजिए, जेन्युइन आपको सारा मिल जाएगा कि हाँ ये इस रीजन की वजह से जो है मेरा सिविल रिपोर्ट या सिविल स्कोर जो है वो कम हो गया है, तो मैं इसको क्लियर करा सकता हूँ। तो क्लियर कराने के लिए ही आप मेंबरशिप लीजिए। और जो लोग इधर उधर हर जगह जाते हैं कि यहाँ से मैं सिविल रिपोर्ट निकलवा लेता हूँ, वहां से रिपोर्ट निकाल लेता हूँ, काफी लोग कहते हैं कि सर पैसा बाजार में मेरे को तो सिविल रिपोर्ट जो है मेरी गलत बता रही है, सिविल में जो है वो सही बता रही है, तो अब मैं क्या करूं। तो उस केस में आप दोस्तों, मैं आपको यही बोलूंगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ट्रांस यूनियन की वेबसाइट पे जाके देखिए दोस्तों, आपके सारे डाउट्स तो पहली बात तो क्लियर ही हो जाएंगे। वहां पर कोई भी सिंपली जिसको नहीं भी पता होगा उसको भी सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि हाँ यहाँ यहाँ मैंने अकाउंट करवाए थे, जैसे आप ये देख सकते हैं इतने अकाउंट से मेरे इतनी मेरी इंक्वायरी है, सारी डिटेल्स आपके आ जाएगी, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, सारा चीज अपडेटेड आएगा। तो यहां पर मेंबरशिप आपको तब लेनी है जब आपने एक डिस्प्यूट रेज किया हुआ है और आपको लग रहा है कि आपके सिविल रिपोर्ट पे कुछ गड़बड़ है, इसमें लग सकता है टाइम, तब आप मेंबरशिप ले। नहीं तो मेंबरशिप लेने का कोई फायदा नहीं है। मेंबरशिप आप तब ले दोस्तों जब डिस्प्यूट आपने रेज किया हो, या आपको लग रहा हो कि आपके सिविल रिपोर्ट पे कुछ गड़बड़ है, तो आप 6 मंथ का लें, ताकि उसको अगर थोड़ा 2 महीने 3 महीने या 1 महीने का टाइम लग भी रहा है तो आप उसको रिफ्रेश करके देख पाएंगे। तो फिर से आपको 550 रुपए पे करने होंगे उस रिपोर्ट को दोबारा से चेक करने के लिए। तो जो सबसे डाउट था लोगों का कि पेड मेंबरशिप लेना बेनिफिट है कि नहीं है, दोस्तों बेनिफिट तब है जब आपने डिस्प्यूट रेज किया हो, और अगर आपका सिविल स्कोर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप चेक करना चाहते हैं, तो साल में एक बार जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर सकते हैं। और कैसे चेक करना है उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।